साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाहित विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप अनुसार इसकी विस्तृत विषय वस्तु को परिचयात्मक प्रस्तावना के बाद में मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 में स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधान है, भाग 2 में उच्चतर शिक्षा संबंधी प्रावधान है, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और भाग 4 में इस नीति के क्रियान्वयन की रणनीति को स्थान दिया गया है। भाग 1 मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों पर आधारित है और इसमें स्कूल शिक्षा से संबंधित कुल 8 अध्याय 1 से 8 तक शामिल किए गए हैं। आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि भाग 1 में स्कूल शिक्षा संबंधी 8 अध्यायों में क्या क्या विषय वस्तु शामिल है। अध्याय 1 में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा को शामिल किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को अध्याय 1 में शामिल किया गया है और इसे सीखने की नींव के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में विमर्श अध्याय 1 में शामिल है। अध्याय 2 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को शामिल किया गया है और यह माना गया है कि सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त यह है, यदि विद्यार्थी को बुनियादी साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं है और संख्या ज्ञान, गणित की मूलभूत संक्रियाओं की समझ नहीं है, उसमें वह प्रवीण नहीं है, तो उसके सीखने के लिए आगामी राह जो है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए इसे एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त माना गया है, तभी आगे का सीखना संभव हो सकता है। यह अध्याय 2 में शामिल है। अध्याय 3 में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना, इसे शामिल किया गया है। अध्याय 4 में स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, करिकुलम एंड पेडागोजी को आधार बनाकर जो विचार किया गया है वह है अधिगम समग्र हो, एकीकृत हो, आनंददायी और रुचिकर भी होना चाहिए। यह अध्याय 4 का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय भाव है और इसे प्रमुखता से इसमें शामिल किया गया है। अध्याय 5 में शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कार्यदशाओं का विवरण और उसकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के बारे में प्रावधान और विमर्श को शामिल किया गया है। अध्याय 6 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को स्थान दिया गया है। इसका अध्याय 6 का मूल सार है सभी के लिए अधिगम, अर्थात लर्निंग फॉर ऑल। स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से या विद्यालयों के समूह व जनशिक्षा केंद्र के रूप में हो या जनपद शिक्षा केंद्र के रूप में हो, उनके माध्यम से कुशल संसाधन यानी एफिशिएंट रिसोर्सिंग और प्रभावी गवर्नेंस यानी इफेक्टिव गवर्नेंस की व्यवस्था करने की बात को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है अध्याय 7 के अंतर्गत। अध्याय 8 में स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण अर्थात स्टैंडर्ड सेटिंग और प्रत्यायन आशय है एक्रीडिएशन की व्यवस्था स्कूली शिक्षा के लिए करने के प्रावधान अध्याय 8 में शामिल है। अब भाग 2 के अंतर्गत कुल 11 अध्याय में उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को शामिल किया गया है और इसके संबंध में विमर्श और इसके संबंध में प्रावधान और क्या रणनीति होगी उनको अध्याय 9 से 19 तक कुल 11 अध्यायों में समाहित किया गया है। अध्याय 9 गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, जो
कॉलेज होंगे और जो यूनिवर्सिटीज होगी वो क्वालिटी वाली होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। आशय है भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में अपनाए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। अध्याय 10 में संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन संस्थाओं का किया जाएगा ताकि उच्चतर शिक्षा और बेहतर हो सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में उच्चतर शिक्षा संस्थाएं समर्थ हो सके। अध्याय 11 में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर इशारा किया गया है। इसके संबंध में विमर्श है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को समाहित करने की, उसको अपनाने की बात अध्याय 11 में शामिल है। सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए और छात्रों को सीखने के लिए अधिकतम सहयोग, मैक्सिमम सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए, यह अध्याय 12 की विषय वस्तु है। अध्याय 13 में यह कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा में जो फैकल्टी है, जो संकाय के सदस्य हैं, जो अकादमिक सदस्य हैं, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, एक्टिवेटेड हो, स्वयं प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरित कर सके, सक्रिय हो और उन्हें सक्षम होना चाहिए। कैपेबल फैकल्टी की व्यवस्था उच्चतर शिक्षा में होना चाहिए। यह अध्याय 13 की मुख्य विषय वस्तु है। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, इक्विटी एंड इंक्लूजन उच्चतर शिक्षा में स्थापित हो, उच्चतर शिक्षा भी सभी के लिए सुलभ हो और सभी उसमें समावेशित हो सके, सभी का हायर एजुकेशन में इंक्लूजन हो सके, यह अध्याय 14 में कहा गया है। अध्याय 15 में शिक्षक शिक्षा, शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा या टीचर्स एजुकेशन, आशय है डीएलएड, बीएलएड और एमएड के पाठ्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है। 16वें अध्याय में व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन तैयार करने की बात कही गई है। वोकेशनल एजुकेशन को एक नवीन इमेजिनिंग के साथ, न्यू इमेजिनिंग के साथ यहाँ पर फिर से पुनर्विचार करके लागू करने की बात अध्याय 16 में कही गई है। अध्याय 17 नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान, क्वालिटी वाले एकेडमिक रिसर्च को उत्प्रेरित करना यहाँ पर आशय है। और इस अध्याय की यही मुख्य बात है कि इसमें अनुसंधान को, रिसर्च को क्वालिटी से भरपूर करने की बात और विमर्श यहाँ पर शामिल किया गया है। उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली यानी रेगुलेटरी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात अध्याय 18 में शामिल है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्यों आवश्यक है और उसके लिए क्या किया जाना है, यह विषय वस्तु है अध्याय 19 की। भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों को जो शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उन्हें स्थान दिया गया है। भाग 3 में कुल 5 अध्याय शामिल हैं। इसमें अध्याय 20 से 24 तक को समाहित किया गया है। अध्याय 20 व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित है और विभिन्न प्रोफेशन के संबंध में विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए किस प्रकार की प्रोफेशनल एजुकेशन उनके लिए दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके क्या प्रावधान होंगे, यह विचारण अध्याय 20 में किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
इन दो पहलुओं को भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन के प्रावधान अध्याय 22 में समाहित हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग आज शिक्षा में सर्वत्र बढ़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया जाएगा। एकीकृत रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा में हर एक स्तर पर, प्राइमरी से लगाकर हायर सेकेंडरी और उसके बाद हायर एजुकेशन तक कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उससे क्या क्या लाभ होंगे और किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जाना है, यह विषय वस्तु है अध्याय 23 की। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, यहाँ पर प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने की बात कही गई है और ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन को अपनाने की, अधिक से अधिक अपनाकर उसके लाभ सुनिश्चित करने की, प्रत्येक स्तर पर उससे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात का विचार अध्याय 24 में किया गया है। भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति इसमें व्यक्त की गई है। मेकिंग इट हैपन अर्थात क्रियान्वयन की रणनीति में 3 अध्याय को प्रमुखता से शामिल किया गया है। अध्याय 25 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण किया जाएगा। उसे और अधिक शक्तियां और अधिकार देकर संपन्न इस प्रकार से किया जाएगा, इस अर्थों में किया जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अच्छे सुझाव देकर उनको क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए इस स्तर पर शिक्षा मिल सके कि उसका व्यय वे वहन कर सके। इसलिए सभी स्तर पर वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। इसको करने के लिए प्रावधान, इसको करने की जो विचारणा है वो अध्याय 26 में की गई है और यह शिक्षा ऐसी हो जो गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और सभी के सामर्थ्य के अंदर उपलब्ध हो सके। इसलिए वित्त पोषण के बाद अध्याय 26 में, अध्याय 27 में इसके पूरी नीति के इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में विचार किया गया है और इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसका कार्यान्वयन करने में यदि कोई बाधाएं आती है उसको किस प्रकार से कब किस स्तर से दूर किया जाएगा, यह विचारणा अध्याय 27 में शामिल है। साथियों, आज हमने हमारी नई शिक्षा नीति के 4 भागों में जो 27 अध्याय शामिल किए गए हैं, उन अध्यायों की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया, उन विषय वस्तु को सिर्फ स्पर्श करने का प्रयास किया। हमने इस वीडियो से पूर्व भी जो 2 वीडियो इस संदर्भ में देखे हैं, उसमें हमारी नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना और एक वीडियो में नई शिक्षा नीति में किन किन सैद्धांतिक आधारों को अपनाया गया है उसके संदर्भ में चर्चा की है। आगामी वीडियो में हम एक एक अध्याय पर, यानी 27 अध्याय पर, एक एक अध्याय में जो विषय वस्तु शामिल है उस विषय वस्तु को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इसके सफल क्रियान्वयन में अपने स्तर से भागीदारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।